ये बात बहुत पुरानी है, जब लखनऊ शहर का जाना माना इलाका कैसरबाग, जहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसका नाम मॉडल हाउस है। अगर आप लखनऊ से हैं तो कैसरबाग और मॉडल हाउस के बारे में तो जानते ही होंगे और हो सकता है आप वहाँ रहते भी हों। मुझे आज भी याद है, जब मैं 11 साल की थी तो गर्मी की छुट्टियों में अपनी मौसी जी के घर जाती थी, तो मौसी जी मुझसे बताती थी कि आज से 50 साल पहले ये जगह जहाँ पर हमारा घर है, यहाँ से काफ़ी दूर तक बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। सरकार बदली, उसके फैसले बदले, फिर इस जगह को कब्रिस्तान से कॉलोनी में बदल दिया गया। मैं जो ये कहानी बताने जा रही हूँ, ये हमारी मौसी के घर के जस्ट सामने वाले घर की है, जहाँ पर ऐसे ऐसे भयानक कांड हुए कि जिनको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। और जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। मौसी के घर के ही पास एक फैमिली रहती थी। उस घर में 4 लोग रहते थे। मुझे आज भी याद है, ये फैमिली के सभी लोग बहुत ही अलग स्वभाव के थे। ये कभी बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लोगों से बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं मौसी की घर के छत पर जाती तो मैं देखती इनके पूरे घर की लाइटें बिना वजह बंद हैं। रात को भी ये अपने घर की बाहर की लाइटें ऑफ रखते थे। मुझे ये बहुत अजीब लगता था। मौसी से भी काफी बार पूछने पर उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन रात के करीब 2 बजे होंगे, उनके घर से किसी के रोने की आवाज आती है। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों से बाहर आ जाता है, ये देखने कि आखिर इतनी रात को कौन रो रहा है। ये आवाज उसी घर से आ रही थी। सब सोचते हैं ये किसी मोहल्ले वाले से बात करना ठीक नहीं समझते, कैसे पूछें आखिर हुआ क्या है। अब तक यही सब सोचते सोचते मोहल्ले वालों को 1 घंटे बीत चुके थे और रोने की आवाज़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। अब मोहल्ले वालों ने पुलिस को फ़ोन करना ठीक समझा। आखिर में जब पुलिस आती है, पुलिस के साथ पूरे मोहल्ले वाले पहली बार घर में एंट्री मारते हैं और जब दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। घर बाहर से जितना आलीशान, उससे 10 गुना ज़्यादा खंडर था अंदर से। पूरी लाइटें बंद थी। पुलिस रोने की आवाज़ के पीछे भागती है। वो आवाज़ घर के ही एक कमरे से आ रही थी। जब सब उस कमरे की तरफ जाते हैं तो जो वो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक साथ 2-2 लोगों की लाशें सामने पड़ी हुई होती हैं। उन लाशों के अगल बगल एक बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची उन दोनों बॉडी को देखकर रोए जा रही थी। काफ़ी पूछने पर बूढ़ी औरत कहती है, कल रात को मेरी बेटी ने इसी कमरे में फांसी लगा ली और उसकी ये हालत देखकर मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर बेटी ने फांसी लगाई थी तो उसकी लाश को उतार कर रखा किसने। पुलिस बहुत ज़्यादा दुविधा में थी कि अगर इस लड़की ने फांसी लगाई है तो इसकी बॉडी पंखे से उतार कर नीचे किसने रखी, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था उसको यह सब देखकर तुरंत दिल का दौरा पड़ गया था। तो एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची अकेले कैसे इन लाशों को उतार सकती हैं। पुलिस के बहुत पूछने पर भी उस बूढ़ी औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाए, और सारी लिखा पढ़ी होने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर जो रिपोर्ट आती है वो दिल दहला देने वाली होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग 7 दिन पहले ही मर चुके थे। जब ये सारी बातें मोहल्ले वालों को बताई जाती हैं, मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उस घर में सिर्फ एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ी औरत थी। वो दोनों भी औरों की तरह किसी से भी बात नहीं करती थी।
बस हादसा हुए अभी 1 हफ्ते हुए थे कि उनके लड़की की छोटी वाली बेटी छत पर खेलती हुई अचानक से नीचे गिर जाती है। और बात तो तब नहीं समझ में आती है कि वो छोटी बच्ची कैसे छत तक गई, और छत पर गई तो वो नीचे कैसे गिरी, क्योंकि जो उनकी रेलिंग है वो उस बच्ची से काफ़ी ऊपर थी। जब तक उसको कोई उठा के नहीं नीचे फेंकता तब तक वो गिर नहीं सकती थी। लोग इसे एक बड़ा हादसा समझते हैं। अब घर में सिर्फ बूढ़ी दादी बची थी, जो घर में अकेले होने के कारण अपना दम तोड़ देती हैं। अब उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, और जो भी उस घर की तरफ से निकलता उसको ऐसा महसूस होता कि छत की बालकनी पर एक छोटी बच्ची खेल रही है और घर के बाहर एक बूढ़ी दादी रो रही है। मैं हर बार की तरह इस बार भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मौसी के घर आई थी, और फिर जो मेरे साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ वालों इस वीडियो को शेयर करें। इस कहानी को हम फिर से शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी, किस्सा या कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो हमें वॉइस नोट करके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भी भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।